हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक परीक्षा 2025 को जो होने वाली है उसका कई प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं। आज उसमें से कुछ और भी टिपिकल क्वेश्चन जो हैं, कुछ सरल क्वेश्चन जो हैं और भी कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन जो हैं, जो हमें लगता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये परीक्षा से के लिए ऐसे ही क्वेश्चन जो आने वाले हैं परीक्षा में, उसी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। चलते हैं हम लोग आज के क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक एक है तो ए का मान क्या होगा। इसका मतलब पी एक्स बराबर क्या है, ये समीकरण दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या बोला, एक शून्यक 1 है तो मतलब P1 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो a इंटू 1 का स्क्वायर, a इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x के जगह में 1 रखेंगे, माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस में 1 का मान क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको a मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमको, 3 इंटू 1 तो 3a, ये माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 में। उस पार यहाँ पर क्या है मेरा, माइनस 1 है बराबर 0। ठीक है, एक a से 3a जाएगा मतलब माइनस 2a। इस पार से उस पार हम भेजना चाह रहे हैं एक को, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 3। ए का मान मेरा क्या आने वाला है, फाइनली ए का मान 1 से 3 जाएगा मतलब माइनस 2। इधर में मेरा क्या था, माइनस 2 था, ये कट जाएगा। तो इसलिए मेरा ए का वैल्यू क्या आने वाला है, ए बराबर 1 आने वाला है। ए बराबर 1 आने वाला है। समझ में नहीं आया तो अब हमको कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं 3/5 एवं माइनस 1/2 हैं तो इसमें से कौन सा बहुपद होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पर ए नंबर ले लेते हैं। ए नंबर में शून्यक का योगफल क्या आएगा, -1 मतलब b माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है, तो 1/10। उसी का हम गुणनफल लेते हैं। गुणनफल अगर हम ले लें तो क्या आएगा, 3/10। सी नंबर का अगर हम लें, सी नंबर का अगर हम लें माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। शून्य का योगफल बराबर क्या आने वाला है मेरा, 1/10। गुणनफल लेंगे तो क्या आएगा, 3/10 मतलब 3/10। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन को अगर शून्यक में बी नंबर में क्या आने वाला है मेरा, -1/10। और इसी बी नंबर का गुणनफल क्या आने वाला है, -3/10। ठीक है, उसके बाद डी नंबर को हम चेक करते हैं एक बार, तो क्या आने वाला है, शून्यक का योग बराबर 1/10 माइनस बी बाई ए से, और शून्यक का गुणनफल क्या आने वाला है इसका, -3/10, 3/10। चलते हैं अब यहाँ पर प्रश्न को जोड़ते हैं। प्रश्न को यहाँ पर जोड़ते हैं, क्या आएगा, प्रश्न को यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3/10 3/5 प्लस -1/2। इसको घटा देंगे, बटे का घटा करेंगे तो मेरा निकलेगा मेरा माइनस 10/10 आएगा, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 2 5 10 5 मतलब 1/10। शून्य का योगफल क्या आया मेरा, 1/10। गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, सीधा सीधी गुना कर दिया जाए तो मेरा -3/10 आएगा, -3/10 आने वाला है, 3/10। तो -3/10 मतलब माइनस है, शून्य का गुणनफल माइनस में है, तो चाहे तो ये ऑप्शन होगा, बी होगा, चाहे तो डी होगा, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शून्य का योगफल मेरा क्या आया, मेरा प्लस में आया, चाहे इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का जो टर्म होगा वो माइनस में होगा, तब ना नेगेटिव टर्म दिया है ये वाला हमको।
इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होने वाला है। चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आने वाला है। तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह में माइनस बी तो रहेगा, लेकिन माइनस बी के टर्म में क्या है, -3 है यहाँ पर, -3। ए का मान क्या है, कुछ नहीं है, बटे 1 है। इसका मतलब क्या आने वाला है, ये वाला मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 एकम 3 कट जाएगा, तो ये बराबर क्या आएगा मेरा 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। मतलब पी एक्स का एक शून्य क्या है, 5 है। तो इसका मतलब P5 का वैल्यू कितना, 0। P5 का वैल्यू कितना, 0। एक x के जगह पर आया ना, इतना बराबर 0। x बराबर क्या आएगा, x बराबर 5 आया। तो इस x को उठा के अगर हम इस पार कर लें तो क्या आएगा मेरा, x-5, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो x-5 कौन सा ऑप्शन नंबर पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5वां। यदि px बराबर x पर पावर 4, उसके बाद qx बराबर क्या है, x का स्क्वायर, इसको भाग देने पर दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। याद रखिएगा, हमेशा जो सबसे मैक्सिमम पावर रहता है ना उसको ऊपर में लिख देते हैं घात निकालने के लिए, जो मिनिमम पावर रहता है ना उसको नीचे में लिख देते हैं, x का स्क्वायर। इसके बाद ये वाला पावर सेम बेस समान है, पावर अलग अलग है, दोनों भागा में है, तो पावर का मान क्या होता है, घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 2 आने वाला है। इसका मतलब घात का मान क्या हो जाएगा, भागफल के घात का मान 2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि बहुपद x का स्क्वायर 5 + 5x + 8x के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। हम लोग पहले अल्फा के शून्यक का योगफल का मान निकालते हैं, बराबर क्या होगा मेरा -5/1। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमको इस तरफ क्या मिलेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकलेगा। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आएगा, -5 इंटू -5 प्लस 25 हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। 5 के प्रथम 7 गुणज हम लोग लिखना चालू करते हैं। 5 का गुणज, 5 सबसे पहले स्टार्ट होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, शायद एगो 5 प्रथम 7 गुणज, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जितना बोला है उतना से भागा देंगे, क्योंकि माध्य निकाल रहे हैं हम, जितना डाटा होता है उसको उतना से भागा दिया जाता है। 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 20 50, 75 75 और 30 105, 105 और 35 140 आने वाला है। कुल कितना है यहाँ पर 7 है, तो 7 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 20 आने वाला है मेरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8। 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। माध्यिका बहुलक परिसर और माध्य, ये इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया गया है। इस तरह का डाटा दिया हुआ अगर रहे तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से एक बार में क्लियर होने वाला है। यहाँ भी समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बढ़ते क्रम में इसको सजाएंगे तो सबसे छोटा संख्या क्या है, मेरा सबसे छोटा संख्या 6 आने वाला है। उसके बाद 6 के बाद 7 7 7 नहीं है, 8 है। उसके बाद 9 है। उसके बाद 10 है, 10 नहीं है। 11 11 11 भी नहीं है। 12 12 12 12 भी नहीं है। 12 नहीं है। 13 13 है। उसके बाद 13 के बाद 14 है। 14 14 नहीं है। 15 है। 15 के बाद 16 है। 16 के बाद 17 17 17 17 नहीं है। 18 है। 18 है। 18 के बाद 19 19 19 19 नहीं है। 20 है। उसके बाद 21 है। 21 है। 21 के बाद 22 है। 22 के बाद 25 है। एक बार गिन लेना याद से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
कुल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है। एगो लास्ट के तरफ से एगो शुरू के तरफ से काटना है। लास्ट के तरफ से शुरू के तरफ से लास्ट के तरफ से फिर से एगो शुरू के तरफ से एगो लास्ट के तरफ से एगो शुरू के तरफ से एगो लास्ट के तरफ से एगो शुरू के तरफ से काटेंगे तो बीच में मेरा क्या बच गया, बीच में मेरा क्या बच गया, गड़बड़ नहीं हो गया, 15 कटता ना। यहाँ पर इधर कितना काटे 3 गो, इधर 3 2 5 गो, इधर 3 गो, इधर 2 गो, 3 2 4 1 5, ये कट जाएगा। 16 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। इधर 5 को काटे तो इधर भी 5 को काटेंगे तो बीच में मेरा 16 बच जाएगा। इसलिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इधर 5 को काटे इधर भी 5 को कटेगा, बीच में क्या बच जाएगा मेरा 16 बच जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक क्या होगा। हम लोग जानते हैं बहुलक सबसे ज़्यादा जो बार आता है, आंकड़ा याद रखिएगा, आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आए उसको क्या, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा कौन आता है, 25 देख रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, उसको 25 को छोड़ करके कोई एक ऐसा नंबर्स नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ है जो सबसे ज़्यादा बार आए, इसलिए इसका बहुलक बराबर क्या होने वाला है, मेरा 25 करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10। बारंबारता बंटन सारणी माध्य का 40 है तो माध्य बराबर 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है। तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना क्या करेंगे 40 है, करेंगे माध्यिका का मान 40 दिया हुआ है, 3 गुना 40 माइनस 2 गुना माध्य कितना है 38.2, यहाँ करेंगे 120 आएगा, यहाँ पर इसको गुना करते हैं तो 38 दूनी 37 दूनी 74, 38 दूनी 76, 76.4 आने वाला है। इससे इसको घटाएंगे तो मेरा 10 से 4 जाएगा, मतलब पॉइंट में 6 आने वाला है। ऑप्शन नंबर में पॉइंट में 6 ये वाला है। और हम क्यों घटाएं पूरी, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, इसलिए पूरा तो घटा के एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर 76 नहीं 3 बचेगा ना, 9 से 10, हाँ 9 से 6 जाएगा तो 3, हाँ 3 बचने वाला है ना, यहाँ पर 3 बचने वाला है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बचा मेरा कितना 11, 11 से 7 जाएगा तो 4, 43.6, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, फिर से देख करके घटा सब, जल्दी कहीं मिस्टेक ना हो जाए। क्या दिया हुआ, यदि x, x + 5 x + 7 एवं x + 10 का माध्य 9 है, मतलब माध्य क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा। तो पहले कुल डाटा देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, कुल संख्या कितना दिया हुआ है, कुल आंकड़ा दिया हुआ है 5 है, कितना दिया हुआ है 1x दिया हुआ है, 2x 3x 4x 5x, तो 5x को यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट में कर रहे हैं। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 10 25 आने वाला है यहाँ पर। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें और नीचे से 5 को काट दें तो मेरा क्या आने वाला है, ऊपर में x + 5 बटे 5, 5 कट जाएगा बराबर 9 आने वाला है। तो x का मान मेरा क्या आने वाला है, 5 इस पार से उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 से 5 जाएगा तो 4 आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में 4 आंसर लिखा हुआ है, करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0। प्रायिकता हम पढ़े प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। एंड ऑल्सो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। ये वाला चीज़ याद रखिएगा, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का मान कम से कम 0 होगा और अधिकतम 1 होता है। यहाँ न्यूनतम पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, अगर अधिकतम पूछता तो ऑप्शन नंबर बी होता करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता ए घटने की प्रायिकता है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू कितना है 0.35, नहीं घटने की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए नहीं घटने की डैश मान लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं 1 से घटाना पड़ता है 0.35, इसको घटा देंगे तो 0.65 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 65 ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। 3 सिक्के को उछाला जाए संभव परिणाम की घटना क्या होगी। सिक्का पहले कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो क्या होता है, चाहे तो हेड आए चाहे तो टेल आए। 2 घटना, कुल घटना की संख्या कितना 2। अब क्या बोला 3 बार उछाला जाए, 3 सिक्का को 3 बार उछाला जाए कि उछाल में संभव परिणाम। 3 सिक्कों को उछाला गया, इसलिए यहाँ पर पावर क्या कर देंगे कुल घटना में, एक सिक्के का कुल घटना में पावर 3 कर देंगे, क्योंकि 3 बार या 3 सिक्के को उछाला गया है, इसलिए कुल घटना क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 का क्यूब का मान कितना आने वाला है 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 3/4 हो सकता है, 80% हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1.9 नहीं हो सकता। किसी घटना की प्रायिकता 1 से कभी बढ़ा हुआ नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। एक पासे को एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। 1 2 3 4 5 6, कुल 5 बोला है या 5 से कम, तो मतलब ये सब घटना आएगा। तो ये घटना कितना है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, मतलब 5, कुल घटना कितना 5, टोटल घटना कितना ये 6 हुआ, तो 5/6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, बिंदु ए -2,8 बिंदु बी -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु थ्योरम में क्या बोला था कि दोनों x1 और y1 के कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है मध्य बिंदु और 2 से भाग दे देना है। मध्य बिंदु बराबर क्या आएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो -6 और -2, -6, -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको काट देते हैं तो क्या आएगा -8 को 2 से भागा देंगे तो क्या आने वाला है मेरा -4 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर एगो बी में भी है -4, ऑप्शन नंबर डी में भी -4। इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट को निकालना ही पड़ेगा। -4 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 -4 आने वाला है, और बटे 2 से करेंगे भागा तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस में 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा चांसेस होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर होने का। यदि बिंदु 1,2 0 0 एवं ए बी संरेख हो तो ए और बी का रिलेशन क्या है। चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है। कोई बिंदु अगर संरेख हो तो इसका मतलब उस त्रिभुज तो बनेगा नहीं, जब त्रिभुज नहीं बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। कोऑर्डिनेट संरेख चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है किसी कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। यहाँ ऑलरेडी 0 0 दिया हुआ है तो अंदर अंदर वाला गुना अंतर बाहर बाहर वाला, 1 गुना बी करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद 2 गुना ए करेंगे बटे में 2 से भागा देंगे, मोड लगा देंगे माइनस अगर आएगा तो इसका मान, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है 0, तो यहाँ पर b - 2a बराबर क्या आने वाला है 0। इसका मतलब b का मान क्या आने वाला है 2a के बराबर, b का मान 2a के बराबर, b का मान 2a के बराबर नहीं है, b का मान 2a के बराबर नहीं है, b का मान 2a के बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, यदि त्रिभुज ABC के दो शीर्ष a, 2,3 तथा a, -3 है तो केंद्रक का निर्देशांक इतना है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा। मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC, केंद्रक O मान लेते हैं, इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है 3,0 दिया हुआ है और a का निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक बराबर क्या होता है, तीनों कोऑर्डिनेट के निर्देशांक को x के, अगर x का मान निकालना है हमको तो तीनों x को जोड़ना पड़ता है। तो क्या आएगा यहाँ पर 2 और 1 3 और हम उसको x मान लेते हैं, बटे में 3 से भागा लेते हैं, तो 3 तिया 9, इधर से घुमा ले जाएंगे उधर तो क्या आएगा 3 तिया 9, x बराबर 9 - 3 मतलब 6 आने वाला है। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 6 नहीं है x का मान, यहाँ पर भी 6 नहीं है, यहाँ पर भी 6 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। इनमें से कोई नहीं दिया, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक ही
एक्स का ही मान निकाल करके हम लोग सी का एक्स का मान ही निकाल करके हम लोग चेक कर लिए और आगे बढ़ गए, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा वक्त नहीं देना है इसमें, क्योंकि 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हमें केवल 60 मिनट ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते। इसलिए ध्यान रखना, ऑप्शन से अगर किसी क्वेश्चन को पकड़ सको तो फटाक से पकड़ के आंसर मार के आगे बढ़ जाना। चलते हैं, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC दिया हुआ एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें DE समानांतर क्या है, DE समानांतर BC है, ठीक है। तो AD का मान जो दिया हुआ है ये 4 है, AD का मान क्या है, 4 है, और DB का जो मान है ये x-4 है, x-4 है। उसके बाद AE का जो मान है ये 8 दिया हुआ है, और ये EC का जो मान है 3x-9 दिया हुआ है। हम लोग थेल्स प्रमेय से पढ़ चुके हैं, क्या 4/8 ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बराबर ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों का रेशियो बराबर होते हैं, 4/x-4 लिख सकते हैं बराबर क्या 8/3x-19 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 2x-8 बराबर 3x-19। इसको हम उठा के उस पार ले जाना चाह रहे हैं 3x को, तो क्या मिलेगा हमको, केवल x मिलेगा। हम इस 19 को उठा के इस पार लेके आना चाह रहे हैं तो क्या मिलेगा, 19 प्लस में हो जाएगा, 19% से 8% जाएगा, 11% आएगा। आंसर नंबर x का मान क्या आने वाला है, x का मान ही तो पूछा था, x का मान क्या आने वाला है, मेरा 11 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर, बना लेते हैं पहले त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या बोला 13 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या बोला 12 सेंटीमीटर, AC बराबर बोला 5 सेंटीमीटर, तो C का मान क्या होगा। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस त्रियक से इसको चेक करते हैं। तो बड़का वाले का स्क्वायर जो होता है क्या छोटा वाला का स्क्वायर के बराबर होता है, छोटा वाला दोनों जो इसको स्क्वायर के बराबर होता है। 169 इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और इसको 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ने पर देख रहे हैं कि मेरा 169 आ गया। तो इसका मतलब पाइथागोरस से ये बाहर नहीं जा रहा। पाइथागोरस कब ऐसे बराबर होते हैं, जब कोण दोनों समकोण जो दोनों छोटी भुजा बनाएगा, जो दोनों छोटी भुजाओं को जो बनाएगा उस कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोण सी का मान मेरा कोण सी बराबर 90 डिग्री होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, पाइथागोरस चेक करके हमको इसको करना है। जो दोनों छोटी भुजाओं को का वर्ग को जोड़ना है, एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो दोनों छोटी भुजा द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात √3/4 अब मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज की भुजा A1 है, दूसरी समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है A2 है। तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, A3/4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मान क्या है 9/4। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर 3/4, मतलब A का मान क्या आया मेरा, A1 का मान आया 3, उसके बाद A2 का मान आया मेरा कितना, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये 2 आने वाला है, ये 2 आने वाला है। A1 का मान मेरा आया 3, A2 का मान आया मेरा क्या 2 आया। अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। तो एक त्रिभुज की भुजा है 3, तो मतलब उसका परिमाप क्या आने वाला है 3 × 9, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए डायरेक्ट तीनों को जोड़ दिए, 2 है तो 6। तो 9:6 को काट अगर हम देते हैं तो 3 क्या आने वाला है मेरा 3:2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा 3:2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा एक बार फिर से, आप लोग कहीं इस तरह का ही सवाल ना पूछ दे फिर से। यदि त्रिभुज DEABC तथा DEF में AB DE BC EF AC DF का मान 5/7 हो तो ABC तथा EF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग कर दो बराबर। 5 का वर्ग 25 अनुपात 7 का वर्ग क्या 49,
25:49 कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसलिए ये वाला आंसर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। त्रिभुज एबीसी एवं पीक्यूआर समरूप हैं। एडी और पीएस क्रम से कोण ए एवं कोण पी के अर्धक हैं। तो एडी बराबर 6.5 एवं पीएस बराबर 5.2 तो सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या होगा? 6.5 इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना है, 6 के 36, 42 के आसपास, 6 के 36 और 5/5.2 पीएस। पहले एक काम करते हैं, इसको त्रिभुज को बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी। पी क्यू आर तो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ए डी, ए बी सी, ये ए डी, पी क्यू आर, ये पी क्यू और पी एस, यहाँ पर एस है। कोण ए और कोण पी के अर्धक हैं, तो ए डी बराबर 6.5, ये वाला 6.5 हैं, तो ये वाला भी 5.2 हैं, तो ए बी सी पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसकी माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होती है। इसकी माध्यिकाओं का वर्ग क्या होगा? 6.5 को गुना करेंगे, अगर 6.5 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको? ये ना क्वेश्चन मिसप्रिंट है शायद, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए आंसर 6 के 36, 49 और इसको अगर हम काट देते हैं 3 के 52, 53 65, इसको अगर हम काट देते हैं क्या आने वाला है? 53 65 और 3 के 52, 4, तो 5/4, 5×5 = 25, 4:16, ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, यहाँ पर ना थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। यहाँ पर काटिएगा, इसका रेशियो निकालिएगा तो क्या आने वाला है? 5/53 3 के 52, 5/4 आने वाला है। 5/4 का वर्गमूल निकालिएगा तो वर्ग निकालिएगा तो क्या आएगा? 25:16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला लास्ट क्वेश्चन में? यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? ए है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? चलते हैं हम लोग बनाते हैं इसको। मान लेते हैं ये वाला ए, ये वाला भी ए, इसकी भुजा क्या है? ए है, तो यहाँ पर हमको जानते हैं कि a/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी माध्यिका इसे 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो क्या करेंगे, हमको ये ऊंचाई मान लेते हैं क्या है? h है, तो h बराबर हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ओवर रूट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओवर रूट डालेंगे तो क्या मिलेगा? ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4a² माइनस 1a² बटे में 4, ओवर रूट डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? √3 बेचारा अंदर में रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √3/2 इंटू भुजा अपना स्क्वायर को बाहर निकाल देगा, तो ये क्या आएगा मेरा आंसर? √3/2 भुजा स्क्वायर, √3/2 भुजा क्या है, कहाँ पर है? ये वाला यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो किए हम लोग पाइथागोरस की मदद से, इसको देख लीजिएगा आप लोग, फिर से आप लोग एक बार कर सकते हैं। एग्ज़ाम के समय काफ़ी करीब आने वाली है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा? आपको अनुभव होगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना याद रखा। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए लगाते रहिए। अगर पेन पेंसिल का मौका नहीं मिलता है तो जैसे कि हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट देखते रहिए ताकि आपके जहन में सभी क्वेश्चनों का आंसर याद रहेगा। कैसे बनाते हैं उसको देख के समझ सकते हैं, अनुभव हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट मेरे हिसाब से लगाते रहिए आप लोग। और अभी हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आप एग्ज़ाम तक सारे सब्जेक्ट का मैं बहुत सारा प्रैक्टिस लेकर के आऊँगा। आप देखिए, सारे क्वेश्चन का आंसर को याद कीजिए और मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। हमको इजाज़त दीजिए, चलते हैं। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।